Welcome to Shanti Kunj online classes. Today we are going to start a new chapter जिसका नाम है Adaptations in Plants. आप सभी ने अपने घर के आसपास कई तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने इस दुनिया में जितने पेड़ पौधे हैं सब देखे हैं. कुछ जो हैं पानी के अंदर ग्रो करते हैं, कुछ पानी में ग्रो करते हैं, कुछ पहाड़ों पे ग्रो करते हैं, कुछ रेगिस्तान में ग्रो करते हैं. तो हर पौधा या पेड़ जो होता है वो अलग अलग कंडीशंस में ग्रो करता है. तो ये जो अलग अलग कंडीशंस में ग्रो करते हैं पौधे, उनको हम हैबिटेट कहते हैं. चलिए इसके बारे में जानते हैं. प्लांट हैबिटेट्स. प्लांट्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम जानते हैं कि प्लांट्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं. दे लिव एंड ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. और ये सभी अलग अलग कंडीशंस में ग्रो करते हैं. सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर. कुछ जो है पानी में ग्रो करते हैं. अदर्स ग्रो ऑन लैंड. कुछ लैंड पे ग्रो करते हैं. सम प्लांट्स ग्रो एट कोल्ड प्लेसेस. जहाँ पे बहुत ठंडा होता है ऐसी जगह पर भी पेड़ हम ग्रो करते हैं. अदर्स ग्रो इन हॉट डेजर्ट. और कुछ जो है रेगिस्तान में भी उगते हैं. दीज रीजन्स आर कॉल्ड देयर हैबिटेट्स. और इन रीजन्स को उनका हैबिटेट कहा जाता है. Plants growing in a particular habitat develop some specific features that help them to survive and flourish them. This property is called adaptation. यानी कि किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स हों या एनिमल्स एक कुछ स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप कर लेते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें और आगे फ्लोरिश भी कर सकें. इस प्रोसेस को अडेप्टेशन कहा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स ऑल प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. अब अगर हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स जो हैं उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है. पहला है टेरेस्ट्रियल और लैंड है प्लांट्स, और दूसरा है एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स. अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं, चलिए जानें. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो ज़मीन पर ग्रो करते हैं. तो ऐसे पौधे जो ज़मीन पे ग्रो करते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के नाम से जानते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. और इनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी हम अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं. चलिए जानें इसके बारे में. सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन्स. यानी कि जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं ऐसे पेड़ों की बात करते हैं. फीचर्स of these plants are of the following. These are generally tall and thin. ये किस तरह के होते हैं, टॉल होते हैं यानी बहुत लंबे होते हैं, और थिन यानी बहुत पतले होते हैं. This help them in trapping the sunlight. तो जब ये इतने लंबे और पतले होते हैं तो ये सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं. These trees are generally cone shaped with sloping branches. ये किस तरह के होते हैं, कोन शेप. आपने आइसक्रीम देखी है जिसमें हम कोन का यूज़ करते हैं, तो ये जो पहाड़ों पे हमें पेड़ मिलते हैं ये भी कोन शेप होते हैं. विथ स्लोपिंग ब्रांचेस. इसका मतलब है इनकी ब्रांचेस नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं. इट हेल्प्स टू स्लाइड ऑफ स्नो ईजिली. ये इसलिए होता है कि जब कभी भी बर्फ गिरे तो इन पत्तों पे रुकने के बजाय वो नीचे को ज़मीन पर आके गिर जाए. द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर निडल लाइक. और इन पौधों की, इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो निडल की तरह यानी सुई की तरह होती हैं. दिस हेल्प्स लीव्स टू फेस कोल्ड एंड स्नो. और ये एक और फीचर है कि ये जो पेड़ होते हैं स्नो में जो उगते हैं ये कोल्ड और स्नो को इस तरह से झेल सकते हैं. दे डू नॉट बियर फ्लावर्स. और इस तरह के जो पेड़ होते हैं जो माउंटेन या हिल्स में होते हैं इनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं. दे बियर कोन्स. इनमें क्या आता है, कोन. देयर सीड्स ग्रो इनसाइड द कोन्स. और जो सीड्स होते हैं यानी उनके बीज होते हैं ये इन कोन के अंदर मिलते हैं. और ये जो माउंटेन रीजन में प्लांट्स मिलते हैं ना उनको हम कॉनिफर्स के नाम से जानते हैं. क्यों, क्योंकि इनका शेप जो होता है वो कोन के आकार का होता है. इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, फिर, पाइन, देवदार, स्पर्स. ठीक है, ये हैं प्लांट्स ऑफ हिली रीजन्स. तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं. इसे आप पढ़ें और समझें. तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ